लगा था 400 करोड़ की फिरौती मिलेगी, पर ये नहीं पता था कि खुद की बलि चढ़ने वाली है। गलत हवेली, गलत लड़की और एक ऐसी किडनैपिंग जो जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। फिल्म की शुरुआत होती है एक 12 साल की मासूम बच्ची एबिगेल से, जो एक खाली थिएटर में बड़ी शिद्दत से बैले डांस की रिहर्सल कर रही है। जैसे ही वो रिहर्सल खत्म करके बाहर अपनी गाड़ी में बैठती है, अचानक कुछ नकाबपोश क्रिमिनल्स उस पर हमला कर देते हैं। उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया जाता है और एक वैन में डालकर किडनैप कर लिया जाता है। इस किडनैपिंग को अंजाम देने वाले 6 शातिर अपराधी हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। पहचान छुपाने के लिए इन सबको कोड नेम दिए गए हैं। जोई गैंग की मेडिकल एक्सपर्ट जो ड्रग एडिक्शन से उबर रही है और खुद एक माँ है। फ्रैंक गैंग का लीडर और पूर्व पुलिस वाला जो काफी करक और चालाक है। सैमी एक अमीर घर की बिगड़ी हुई हैकर लड़की। पीटर एक थोड़ा कम दिमाग वाला लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर। डीन वैन चलाने वाला क्रेजी ड्राइवर। रिकल्स एक स्नाइपर। ये लोग एबिगेल को लेकर शहर से दूर एक बड़ी पुरानी और भूतिया जैसी दिखने वाली हवेली में पहुंचते हैं। वहां उनका बॉस लैम्बर्ट उनसे मिलता है। लैम्बर्ट उन्हें बताता है कि इस लड़की का बाप बेहद अमीर आदमी है। उसने डील सेट की है, तुम सबको इस लड़की को सिर्फ 24 घंटे के लिए इस हवेली में संभाल कर रखना है। जैसे ही उसका बाप $50 मिलियन यानी करीब 400 करोड़ रुपए फिरौती देगा, तुम सबको 7-7 मिलियन डॉलर मिलेंगे। इसके बाद लैम्बर्ट वहां से चला जाता है और हवेली को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। गैंग का लीडर फ्रैंक जोई को ड्यूटी देता है कि वो एबिगेल का ध्यान रखे। जोई जब कमरे में जाती है तो देखती है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो बहुत डरी हुई है। जोई को उस पर तरस आ जाता है। वो उसकी पट्टी खोलती है, उसे तसल्ली देती है और वादा करती है कि उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ एबिगेल जोई से एक अजीब और डरावनी बात कहती है, मुझे पता है मेरा पापा किसी को पैसे नहीं देगा, उन्हें मेरी परवाह नहीं है। और जोई, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। जोई को ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो इसे बच्ची का डर समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद फ्रैंक एबिगेल के कमरे में आता है और एबिगेल के सिर गन तान के उससे उसकी पिता का नाम पूछता है। एबिगेल कहती है उसके पिता का नाम है क्रिस्टोफ लजार। ये सुनने के बाद फ्रैंक डर जाता है। वो बाकी गैंग को आकर बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लड़की किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है बल्कि क्रिस्टोफ लजार की बेटी है, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक, बेरहम और खूंखार माफिया डॉन है, जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं। गैंग में अब दहशत फैल जाती है कि डॉन लजार का सबसे खतरनाक शूटर वॉल्डेज उन्हें ढूंढते हुए आता ही होगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गैंग के लोग अभी इस बात पर बहसी कर रहे होते हैं कि एबिगेल के खतरनाक बाप से कैसे बचा जाए। तभी ड्राइवर डीन हवेली के बेसमेंट में अकेला घूम रहा होता है। अचानक अंधेरे में उस पर कोई अदृश्य ताकत हमला करती है। बाकी गैंग के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें डीन की लाश मिलती है। उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता है और चारों तरफ खून फैला होता है। गैंग को लगता है कि लजार का कोई आदमी हवेली के अंदर घुस आया है और उन पर हमला कर रहा है। घबराकर फ्रैंक और बाकी लोग तुरंत हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचते हैं, हवेली का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। खिड़कियों और दरवाजे पर भारी लोहे की दीवारें गिर जाती है। वो पूरी तरह अंदर कैद हो जाते हैं। फोन के सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। अब वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। जोई तुरंत ऊपर एबिगेल के कमरे में भागती है ताकि वो बच्ची को बचा सके। एबिगेल अपने कमरे में बैठी हुई है। वो जोई से कहती है वो चश्मे वाला आदमी यानी फ्रैंक उसे मार देगा। वो उसके डैड के लिए काम करता है, उसका नाम वॉल्डेस है। फिर जोई बाहर आती है और रिकल्स को कहती है एबिगेल ने कहा फ्रैंक ही वॉल्डेस है। तो वो दोनों फ्रैंक से बात करने के लिए आ रहे होते हैं। तो तभी रहस्यमय तरीके से रिकल्स बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो वहीं खत्म हो जाता है। जोई बुरी तरह डर जाती है। वो नीचे आके फ्रैंक पर गन तान देती है। उसे लगता है शायद फ्रैंक ही वॉल्डेस है और उन सबको यहाँ मारने के लिए लाया है। तभी फ्रैंक के ऑर्डर से पीटर एबिगेल को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। जोई तुरंत वहां पहुंचती है, पीटर को रोक लेती है। तभी बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग जो नजारा देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। 12 साल की मासूम दिखने वाली एबिगेल बेड पर बैठी है। उसके मुंह से खूंखार नुकीले दांत निकल आए हैं और उसकी आंखें भूतों जैसी डरावनी हो चुकी है। एबिगेल उन पर हमला करती है लेकिन वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर नीचे भागते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एबिगेल को ढूंढते हुए उसे मारने के लिए जाते हैं। भारी भरकम बॉडी बिल्डर पीटर को लगता है कि वो एक छोटी बच्ची को संभाल लेगा, लेकिन एबिगेल के पास सुपर ह्यूमन ताकत है।
वो पीटर को एक खिलौने की तरह उठाकर फेंकती है और उसके गले की क्रॉस से उसे मार मार के घायल कर देती है। वो फ्रैंक के पैर में एक नुकीली चीज घुसा देती है। एबिगेल उनकी हालत देखकर बेरहमी से हंसती है। गैंग को समझ आता है कि वो किसी शूटर से नहीं बल्कि एक वैम्पायर से लड़ रहे हैं। जोई को एबिगेल की वो बात याद आती है जो उसने शुरू में कही थी, जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए सॉरी। गैंग को ये भी समझ आता है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। वो यहाँ एबिगेल को किडनैप करके नहीं लाए हैं बल्कि खुद एबिगेल और उसके बाप ने मिलकर उन्हें इस हवेली में फंसाया है ताकि एबिगेल अपने खाने के साथ खेल सके। वो लोग एबिगेल को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जब एबिगेल को किडनैप किया था तो वो इसी इंजेक्शन से बेहोश हुई थी। वो लोग अलग अलग दिशाओं में एबिगेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच सैमी अकेले एक कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल दिखता है, लेकिन वो पानी से नहीं बल्कि सैकड़ों लाशों और खून से भरा हुआ है। ये एबिगेल का फूड स्टोरेज है। एबिगेल अचानक पीटर के सामने आ जाती है। पीटर वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। तभी वहाँ फ्रैंक अचानक दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे से टकराकर पीटर ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर एबिगेल फ्रैंक के पीछे पड़ जाती है और फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। सैमी जब एबिगेल को रोकने के लिए जाती है तो वो सैमी को अपनी नुकीली दांतों से काट लेती है। वो फ्रैंक को लेकर ऊपर हवा में उड़ने लगती है, लेकिन तभी पीटर अचानक आकर उसके ऊपर जंप करता है और उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोकता है और इसी का फायदा उठा के जोई उस पर इंजेक्शन लगाती है। वो इंजेक्शन काम करता है और एबिगेल बेहोश हो जाती है। सैमी डर रही है क्योंकि एबिगेल ने उसे काटा है तो उसे लगता है कि शायद वो भी वैम्पायर बन जाएगी। कुछ देर बाद एबिगेल को होश आता है। वो देखती है वो एक पिंजरे में कैद है और बाकी सब वहाँ पिंजरे के बाहर बैठे हुए हैं, यानी वो लोग एबिगेल को एक भारी लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। एबिगेल कहती है वो उन सबको जानबूझकर यहाँ लाई है और लैम्बर्ट जिनके कहने पर वो लोग यहाँ आए हैं वो एबिगेल के लिए काम करता है। एबिगेल एक एक करके उन सबको बताती है कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाई है। सैमी जो एक हैकर लड़की है वो उसके बाप के अकाउंट से पैसे चुराई है। पीटर वो भी उसके बाप की कंपनी से कुछ पैसे चुराया है। फ्रैंक जो कि एक डिटेक्टिव है वो उनके बाप की गैंग के अंदर घुस के उनकी जासूसी करके उनके 3 लड़कों को अरेस्ट करवाया और एबिगेल को उस 3 लड़के को मारना पड़ा ताकि वो पुलिस के सामने मुंह न खोल दे। आखिर में जोई वो एक डॉक्टर थी। उसने अपने बेटे को खोने की गम से नशा किया और नशे की हालत में एक पेशेंट की गोली निकलने की जगह आर्टरी काट दी और वो आदमी उसके बाप का खास बिजनेस पार्टनर था। यानी ये सब लोग एबिगेल का बाप का दुश्मन है, इसलिए वो इन सबको यहाँ मारने के लिए लाई है। गैंग को लगता है कि उन्होंने एबिगेल को पिंजरे में बंद करके जंग जीत ली है, लेकिन अचानक वो फ्रैंक को घायल कर देती है और पिंजरे का लॉक खोल देती है। एबिगेल आजाद हो जाती है। आजाद होते ही एबिगेल फ्रैंक पर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को काटने ही वाली होती है कि तभी जोई एक विंडो की सामने की लकड़ी का दीवार तोड़ देती है। वहाँ से आती हुई सूरज की रोशनी सीधा एबिगेल की हाथ के ऊपर पड़ती है। एबिगेल की हाथ धूप से एकदम गल जाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। फ्रैंक बच जाता है और वो लोग एक लाइब्रेरी में आके छुप जाते हैं क्योंकि उस लाइब्रेरी के अंदर काफी सूरज की रोशनी है। सैमी खुद को उस धूप में टेस्ट करती है कि कहीं वो एक वैम्पायर तो नहीं बनी क्योंकि एबिगेल ने उसे काटा था, लेकिन धूप में सैमी को कुछ नहीं होता। तभी सैमी के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इस घर की पावर सोर्स को बंद करके इस घर की लॉक को तोड़ सकती है क्योंकि वो लॉक पावर सोर्स से ही चलती है। वो लोग 2 टीम बना के इस घर की पावर सोर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी सैमी को एबिगेल हिप्नोटाइज कर लेती है। वो उसे हिप्नोटाइज इसलिए कर पाती है क्योंकि वो उसे काट लिया था, यानी सैमी भी अब वैम्पायर बन चुकी है। क्योंकि सैमी के साथ पीटर था इसलिए एबिगेल ने सैमी के जरिए पीटर की गर्दन दबोचती है और बहुत ही बेरहमी से उसका पूरा खून चूस लेती है। पीटर वही तरफ कर दम तोड़ देता है। इन लोगों के गैंग में से अब सिर्फ जोई और फ्रैंक ही जिंदा बचे हैं। फिर एबिगेल और सैमी पागलों की तरह बैले डांस करने लगती है। तभी फ्रैंक और जोई सैमी के पास आ जाते हैं। पहले तो सैमी उनके सामने भोली बनने की नाटक करती है, लेकिन इसके बाद ही वो अपना असली रूप दिखाती है। फ्रैंक और जोई उससे बच के भागने लगते हैं। भागते हुए वो दोनों उस लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। सैमी भी उनके पीछे वहां आती है। तभी जोई एक स्टील की बर्तन से धूप को रिफ्लेक्ट करके सैमी की ओर ले जाती है और तभी सैमी वहां खत्म हो जाती है। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है। वो दोनों उस दरवाजे से जाते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंचते हैं जहां लैम्बर्ट था, यानी वो आदमी जिनके कहने पे वो लोग यहाँ आए थे। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। लैम्बर्ट कहता है एबिगेल ने 2 साल पहले उसे वैम्पायर बनाया
ताकि वो एबिगेल के लिए उसके दुश्मनों को यहाँ ला सके। लेकिन लैम्बर्ट अब ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो फ्रैंक से मदद मांगता है ताकि वो लोग एक साथ मिलकर एबिगेल को खत्म कर सके। लेकिन इसके लिए उसे वैम्पायर बनना होगा। फ्रैंक राजी हो जाता है। फिर लैम्बर्ट फ्रैंक को काटता है ताकि वो एक वैम्पायर बन सके। वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक लैम्बर्ट को मार देता है क्योंकि लैम्बर्ट ने धोखे से उसको यहाँ लाया था। फ्रैंक जोई को यहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी वहाँ एबिगेल आ जाती है। एबिगेल फ्रैंक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा फ्रैंक ही एबिगेल को दबोच लेती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है। जोई उस कमरे में मौजूद सिक्योरिटी लॉक का बटन दबा के इस घर का लॉक खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उस घर के एक गली में जाके फंस जाती है। वहाँ फ्रैंक आता है और उसे धकेल के उस लाइब्रेरी में फेंक देता है। वो उसे ऊपर से गिरा के मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एबिगेल आके उसे पकड़ लेती है और जोई की जान बचाती है। एबिगेल जोई से मदद मांगती है फ्रैंक को मारने के लिए और उसके बाद उसे यहाँ से जिंदा छोड़ देगी। जोई को समझ आ जाता है कि अब फ्रैंक एबिगेल से भी ज्यादा लालची और खतरनाक विलेन बन चुका है। जब फ्रैंक एबिगेल को जान से मारने की कोशिश करता है तो जोई बीच में आ जाती है। जोई को याद आता है कि एबिगेल भले ही एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसने शुरू में जोई को बचाने की कोशिश की थी क्योंकि जोई ने उससे तसल्ली से बात की थी। हवेली के हॉल में इन तीनों के बीच एक जबरदस्त और खूनी लड़ाई शुरू होती है। फ्रैंक अकेला ही जोई और एबिगेल दोनों पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर नया नया खून था। वो एबिगेल को लहूलुहान कर देता है। तभी जोई एक लकड़ी की खूंटी ढूंढती है और फ्रैंक का ध्यान भटकाती है। एबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक के दिल के आड़ पर लकड़ी की खूंटी घोंप देती है। खूंटी लगते ही फ्रैंक का शरीर एक भयानक धमाके के साथ खून के फव्वारे में बदल जाता है। जैसे ही फ्रैंक मरता है, हवेली का मुख्य दरवाजा खुलता है और अंदर आता है वो शख्स जिससे पूरी दुनिया कांपती है, क्रिस्टोफ लजार। वो कोई और नहीं बल्कि एबिगेल का बाप है और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खूंखार वैम्पायर है। उसका लुक किसी माफिया डॉन जैसा ही है, लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुराना अंधेरा है। उसे देखकर एबिगेल भी सहम जाती है और फिर से एक छोटी बच्ची की तरह उनके सामने खड़ी हो जाती है। लजार अपनी बेटी एबिगेल से गुस्सा है क्योंकि उसने इन मामूली इंसानों के साथ इतना वक्त बर्बाद किया और फ्रैंक को खुद पर हावी होने दिया। लजार एबिगेल को आदेश देता है कि वो जोई को वहीं मार दे क्योंकि जोई ने उनके बहुत सारे राज देख लिए हैं। जोई को लगता है कि उसका अंत आ गया है। यही फिल्म का सबसे इमोशनल मोड़ आता है। एबिगेल, जो अब तक सिर्फ एक बेरहम शिकारी लग रही थी, अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है। वो लजार से कहती है कि जोई ने उसकी जान बचाई है जब फ्रैंक उसे मार रहा था। एबिगेल अपने बाप से साफ कह देती है, इसे छोड़ दो, इसने मेरी मदद की है। लजार अपनी बेटी की आंखों में वो जिद और जोई के लिए एक छोटा सा सम्मान देख लेता है। लजार जोई को मारने का इरादा छोड़ देता है। एबिगेल जोई की तरफ देखती है। उनके बीच अब कोई नफरत नहीं है। एबिगेल जोई को हवेली से बाहर जाने का रास्ता देती है और उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। जोई, जो खून से पूरी तरह लथपथ है, लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर आती है। वो बाहर की ताजी हवा में सांस लेती है। उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। वो अकेली बची है, लेकिन वो अब आजाद है। जोई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और पीछे मुड़कर उस डरावनी हवेली को देखती है। फिल्म इस सीन के साथ खत्म होती है कि दुनिया में इंसानों से भी बड़े राक्षस मौजूद है, लेकिन कभी कभी उन राक्षसों के अंदर भी एहसान का भाव बचा रह सकता है। एबिगेल सिर्फ एक वैम्पायर मूवी नहीं रही, बल्कि अंत आते आते वो एक ऐसी कहानी बन गई जहाँ एक इंसान और एक मॉन्स्टर ने मिलकर अपने से भी बड़े लालच को हराया। अगर उस हवेली के सारे दरवाजे लॉक हो और अंदर एक भूखी वैम्पायर घूम रही हो, तो तुम्हारे हिसाब से वहाँ से जिंदा निकलने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।